हेलो एवरीवन, देखिए हम यहाँ पे ये देखने वाले जो अपन ने पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। काफ़ी टाइम हो गया उसको पढ़ाई, आप देख लेना एक बार। वीडियो भी नहीं आ पा रहा था, अब अपन कोशिश करेंगे कि वीडियो भी डालें। तो अब अपन ने जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपन ने पढ़ा था उसके ऊपर अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एज शोन इन द डायग्राम ऑफ पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम ए पॉइंट इन अ सर्कल। सर्कल में वो रोटेट कर रहा है ओवर रेडियस आर। इसकी जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक कि यार ये सब आर होती पता है। फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट। मतलब आपको दोनों फाइंड करना है, डिस्टेंस भी एंड आपको यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करना है। कब? व्हेन इट इज एट पॉइंट ए से बी पे गया तब, सी पे गया जब, डी पे गया तब, एंड अगेन ए पे आ गया तब। तो ये इसके 4 पार्ट है जो अपन वन बाय वन यहाँ पे इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन यहाँ देख लेते हैं, इधर अपन ले लेते हैं इसकी डिस्टेंस और इधर अपन ले लेते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखिए आपको पता होगा जब ये ए से बी पे आया तो कितनी डिस्टेंस चला, ये यहां से चलता है तो टोटल डिस्टेंस जब यहां आता है तो ये आपको पता होगा सरकमफेरेंस के बराबर चलता है, जो होती है 2πr। तो ये 2πr का कितना पार्ट है? 1/4 पार्ट है ये। कैसे? देखो ये इसको पूरा सर्कल है, इसको अपन ने ऐसे डिवाइड किया तो हाफ हो गया ये, फिर हाफ का भी हाफ मतलब 1/4, ठीक है। तो ये 4 पार्ट से मिलकर ना 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो 4/4 मतलब 1, ठीक है। इस तरह से आप समझ रहे हैं ना। तो इसका जो ये है 1/4 पार्ट चला। तो अब इसको अपन देखें कैसे लिखेंगे डिस्टेंस को, कि ये जो डिस्टेंस चला ए से बी, ठीक है ना, ये मैं फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं ए से बी में। तो उसमें जो ये डिस्टेंस चला वो कितनी चला है? 2πr का 1/4 पार्ट, 2πr का 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये से 2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ इसकी जो डिस्टेंस है आपकी आएगी πr/2। ये इसी फॉर्म में रहेगा πr/2 की फॉर्म में। किसी क्वेश्चन में r आपको गिवन हो तो r पुट कर देना, आपको मिल जाएगा, है ना, डिजिट के फॉर्म में आंसर। अब नेक्स्ट आपका इसका डिस्प्लेसमेंट। तो जब ये ए से बी पे गया, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये तो इजी था कि जब ये यहाँ था फिर यहाँ पे ये गया तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपने बोला था शॉर्टेस्ट पाथ। जबकि ये जो डिस्टेंस है ये तो क्या होती है? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। मतलब यहां से गया ना, ये आर्क की फॉर्म में जो गया ये तो इसकी आ गई अपनी ये वाला πr/2। अब मुझे चाहिए शॉर्टेस्ट पाथ, तो देखिए वो क्या होगा, यहां से ये होगा। तो देखो आपको पता है ये इसकी रेडियस है r, ठीक है, ये आपको पता है ये रेडियस है r, ये भी रेडियस ही है, ठीक है ना। तो ये है r, ये है r। तो आपको ये निकालना है, तो ये ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल का ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस। तो आपको पता ही होगा हाइपोटेनियस कैसे निकालते हैं, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका जो ए बी है यहाँ पे r² प्लस r²। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे कि ये हो जाएगा r² प्लस r² का अंडर रूट, मतलब अंडर रूट में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस। तो ये हाइपोटेनियस r² प्लस r², 2r², r बाहर आ जाएगा तो √2r। तो ये जो डिस्टेंस है आपकी आ गई यहाँ √2r, ठीक है। ये इसका आ गया ए बी। तो ए बी में जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है ए से बी में कितना हुआ है वो √2r। ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, r बाहर है, रूट है ना, रूट के अंदर 2 है। फर्स्ट पार्ट इसका फिनिश हो गया, बहुत इजी, आपको समझ में आ गया भाई हो। नेक्स्ट अपन यहाँ पे लेते हैं 8.c। जब ये यहाँ से रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज और ए से होता हुआ ये कहाँ गया? ऐसे सी पॉइंट पे वाया बी। तो जब ये सी पे पहुंच चुका है तो डिस्टेंस कितनी चलेगा? देखो ये टोटल होता है 2πr, तो ये 1/4 पार्ट था, ये भी 1/4, तो कितना पार्ट हो गया? 2/4 मतलब 1/2 पार्ट। तो मतलब इसने आधा सर्कल कंप्लीट कर लिया। तो आप ऐसे बोलते हो कि सर जो आपका टोटल था ना उसका ये सेकंड पार्ट यहाँ मैं लिख देता हूँ इसे कि ये कहाँ जा चुका है? ए से सी पे अगर आ चुका है तो ये डिस्टेंस टेबल कितनी करेगा? 2πr का हाफ पार्ट, क्योंकि आधा सर्कल चल चुका है तो केवल आपका आंसर है ना πr। बहुत इजी है, ठीक है, वेरी इजी। नेक्स्ट इसी का यहाँ से ए से कहाँ आ गया? वही सी पे। तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? देखो अब तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि जब ये यहाँ से यहाँ आ रहा है तो आप समझ गए होंगे ये कितना होगा, ये r और ये r, तो होगा टोटल 2r। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ 2r। और ये केवल मैं इनका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, इसको कोई वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। आपसे मैग्नीट्यूड ही पूछा गया है, वो फिर आगे देखेंगे अपन। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में ये जा रहा है ए से डी, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट किया मोशन, यहाँ होता है, यहाँ होता है, ये डी पॉइंट पे पहुंच चुका है। तो डी पॉइंट पे जब आ चुका है ये ए से डी, तो अब आप भी समझ गए होंगे कि सर 2πr का कितना पार्ट चला, ये
ये आपका 2πr का चला है 1/4 1/4 1/4 यानी कि 3/4, तो 2πr का 3/4, तो ये इससे 2r कैंसिल हो जाएगा, 3πr/2, तो इसकी जो डिस्टेंस है 3πr/2। ठीक है, वेरी इजी, ये भी हो गया। और जब ये इधर a से d गया है, इसी में a से d गया है, थर्ड पार्ट है ना, ये सेकंड था, ये है फर्स्ट। अब देखो a से d अगर ये गया तो आप खुद ही समझ पाओगे, वही वापस वही शेयर हो जाएगा पूरा जो पहले हुआ था। क्या हुआ कि ये r और ये r, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका √2r। ठीक है, सही है, म्यूचुअल फंड सही है, देखिए इधर, तो ये आपका हो जाएगा वापस से वही √2r। वेरी इजी है, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल इजी है। यहाँ से ये r तो हाइपोटेनस आ जाएगा ये r² + r² √2r। पता है आपको हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है, उससे ही आ जाता है आपका। ठीक है, लिख भी देता हूं मैं, किसी को पता ना हो, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, ये हो गया वो फॉर्मूला। अब लास्ट पार्ट इसका अगेन पॉइंट है कि ये कहां से चला था ए से, और ये घूमता हुआ वापस कहां पे आ गया ए पे। क्यों आ गया ये तो बावड़ा है, अरे नहीं, इसको घूम के यहीं आ रहा था ना, ऐसे क्वेश्चन में दिया है इसलिए ऐसे अपन कर रहे हैं। तो ए से ए पे आ जाएगा तो कितना चला ये ए से ए पे आ गया, तो ये चला आपका, अरे टोटली चल गया ना 2πr। या कुछ बच्चे अभी भी वैसे करेंगे सर 1/4 1/4 1/4 4/4, तो 4/4 क्या होता है, 1 ही तो होता है। ठीक है, तो 2πr ही आंसर आएगा। कुछ इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ऐसे ही। आगे देखना, जब ये ए से ए पे आ गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ए से अगर ये ए पे आ गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ 0, कुछ चला ही नहीं है, हैं? अरे चला है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ, तो वो यहाँ है पहले, अभी भी यही है, तो कुछ है क्या उसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है क्या इसका, कुछ डिस्टेंस तो है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है इसका, तो वो है इसका 0। इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस है वो 0 ही समझ लो आप एक तरह से। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। ये क्वेश्चन हो गया, अपन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, देखिए अब यहाँ पे उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो अपन ने पढ़ा था। ठीक है, देखिए इसमें आपको दिया है अ व्हील ट्रेवल 6.28 किलोमीटर व्हेन कंप्लीट 2000 रिवॉल्यूशन, देन फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ अ व्हील। मींस जैसे कि मैंने आपका ये व्हील है, ठीक है, ये सॉल्यूशन अपन इसका यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन का, बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ में आएगा आपको 100%। ये इसमें कोई पॉइंट मार्क कर लीजिए आप, पी से समझिए। ठीक है, अब ये घूमेगा, इसकी रेडियस है r। ठीक है, ये अगर एक रोटेशन करेगा तो मान लो एक रोटेशन करके यहाँ पहुंच गया, फिर एक और कर रहा है रोटेशन 2 में यहाँ पहुंच गया, तो ऐसे इसने कितने रिवॉल्यूशन करे हैं, 2000 रिवॉल्यूशन, 2000 रिवॉल्यूशन इसने करे हैं, तो 2000 रिवॉल्यूशन करके कहीं आगे चला गया होगा। ठीक है, तो इसने ये दिया है कि जब 2000 रिवॉल्यूशन किया तो ये 6.8 किलोमीटर चल चुका है, तो इसका आपको डायमीटर बताना है व्हील का। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, जैसे कि अपन इसको ले लेते हैं, ये मान लीजिए व्हील है आपका। ठीक है, इसमें पॉइंट मार्क कर लिया अपन ने यहाँ ऐसे। ठीक है, अभी ऐसे चलेगा ये एक रिवॉल्यूशन अभी नहीं हुआ है, ये जब पॉइंट पूरा नीचे आ गया तो इसको एक रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो एक रिवॉल्यूशन में ये पॉइंट भी यहाँ था, वापस यहीं आ गया, फिर ऐसे एक और करेगा। ठीक है, ऐसे ये कितने करेगा 2000, तो देखो ये बहुत सारा चलेगा ना आगे, वो दिया हुआ है आपको 6.28 किलोमीटर, और इसका ये जो डायमीटर है ये डायमीटर क्या है ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो बहुत ईजी है। ठीक है, देखना, हाँ अब देखना, ये जब यहाँ से रोटेट करता हुआ जाएगा इस फ्लोर पे, तो आप ऐसे समझिए एक रिवॉल्यूशन अगर ये करता है तो कितना चलता है, इसकी सरकमफेरेंस के बराबर। तो इसकी जो सरकमफेरेंस है वो एक रिवॉल्यूशन में कितना चलता है, इसकी सरकमफेरेंस के बराबर। इसकी ये सरकमफेरेंस जितनी उतना ही आगे चलता है, प्योर रूलिंग मान रहे अपन यहाँ। तो क्या होती है सरकमफेरेंस इसकी 2πr। ठीक है, ये आपको पता ही होगा 2πr सरकमफेरेंस होती है, 9th 10th में आ जाता है ये। उसके बाद आता है आगे कितने रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में चला ये 2πr। ठीक है, तो 2000 रिवॉल्यूशन में कितना चलेगा, ये तो यूनिटरी मेथड हो गया यार, अब वेरी इजी। ठीक है, यूनिटरी मेथड के एक रिवॉल्यूशन में इतना चल रहा है, तो 2000 रिवॉल्यूशन में कितना चलेगा, जैसे नहीं होता 20 रुपए में 4 केले आते हैं तो 100 रुपए में कितना आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आपने किए होंगे। तो ये तो उससे भी इजी है कि एक रिवॉल्यूशन में आपको पता है 2πr, तो 2000 रिवॉल्यूशन में कितना होगा 2πr इनटू मल्टीप्लाई कर देते हैं ना अपन 2000। ठीक है, अब ये वो डिस्टेंस आ गई जो 2000 रिवॉल्यूशन के अंदर ही चला है, ट्रेवल की है, और वो आपको दिया हुआ है कितना 6.28 किलोमीटर। ठीक है,
इस किलोमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो बहुत बड़ी बात है क्या, किलोमीटर को मीटर में करते हैं तो क्या करते हैं 1000 का मल्टीप्लाई, आपको पता होगा क्योंकि 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, 1000 मीटर। अब आपसे यहाँ पूछा डायमीटर, देखो डायमीटर होता है 2r, तो एक काम करो आप थोड़ी इंटेलिजेंसी लगाना, इंटेलिजेंसी, इस 2r को यही रहने दो, ठीक है। ये बचा हुआ डिवाइड में भेज दो उधर, और ये देखो 3 जीरो से 3 जीरो तो आप इसको कैंसिल ही कर दो, ठीक है। बचा हुआ मैं उधर भेज रहा हूँ, तो 6.28 डिवाइड बाय 2, ये वाला 2 और ये वाला पाई, ठीक है। तो ये ही डायमीटर होता है 2r, ठीक है। वो आपका यहाँ आ रहा है 6 अब देखो आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि जब भी ये 6.28 होता है ना, ये 3.14 का डबल होता है, तो ये पाई की वैल्यू होती है 3.14, इसकी वैल्यू डालेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे फुल कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1 मीटर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इसका आंसर आ गया 1 मीटर। मिलते अभी इसके आगे नेक्स्ट हेलो देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना उसी पे बेस्ड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है कि व्हेन अ व्हील इज वर्टिकली ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, जैसे अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये तो वर्टिकल मान लेते हैं अपन, ऐसे ग्राउंड कैसा है, ये मेरी हॉरिजॉन्टल है, तो इस पे ये व्हील ऐसे रोल कर रहा है, ठीक है। अब ठीक है, इस पे अ पॉइंट इज मार्क्ड एट द लोअर मोस्ट पोजीशन ऑफ अ व्हील, ये इसके लोअर मोस्ट में मैंने पॉइंट मार्क कर दिया, ठीक है। व्हेन द व्हील रोल्स ऑन द सरफेस, ये इस पे जैसे जैसे रोल कर रहा है, द पॉइंट इज एट इट्स हाईएस्ट पोजीशन फर्स्ट टाइम, तो ये जो पॉइंट है ना, ये देखो जैसे जैसे घूम रहा है ना, ये पॉइंट देखो दिख रहा है ना आपको, ये पहले यहाँ था ये लोअर मोस्ट पोजीशन पे, अब ये घूम रहा है, आगे भी जा रहा होगा क्योंकि प्योर रोलिंग है। तो ये पॉइंट जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे आएगा, बोला इसने फर्स्ट टाइम, देन फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट, तो इस पॉइंट का जहां ये पहले था उसके रेस्पेक्ट में ये कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। समझ में है हॉरिजॉन्टल, एक बार और समझा देता हूँ, ऐसे कुछ लेता हूँ मैं, हाँ इससे देखिए आप, जैसे ये हॉरिजॉन्टल है, इस पे ये पॉइंट यहाँ पे, अब इसको ऐसे रोल करवा रहे हैं, तो ये यहाँ पे आ गया फर्स्ट टाइम, तो पहले ये कहाँ था पॉइंट यहाँ पे, अभी यहाँ आ गया, तो ये है वो डिस्टेंस, ठीक है। इसको बने निकालेंगे, इसमें मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, जैसे कि अपना ये अपन व्हील, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस पे इसकी प्योर रोलिंग होगी, ठीक है। तो ये जब रोल यहाँ पॉइंट मार्क करते हैं अपन, इस पे पी पॉइंट, इसकी जो रेडियस है वो कुछ बोला तो नहीं, अपन इसको आर मान लेते हैं, ठीक है, आर रेडियस है इसकी, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, लिखने में गिवन रेडियस है। नेक्स्ट देखो, इसमें जब अपन इसको रोल करवाएंगे, तो जब ये फर्स्ट टाइम ये पॉइंट भी कहाँ आएगा, इसकी टॉपमोस्ट पोजीशन, तो ये कितना चला होगा सोचिए, हाफ रिवॉल्यूशन, क्योंकि पूरा घूम के ही आता है, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था अपन ने, तो जब होता था 2πr, तो ये भी केवल आधा रोटेशन इसने किया है, तो मैं इसे मान लेता हूँ ये घूम के ऑलमोस्ट यहाँ आया होगा इमेजिनरी, ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया होगा अपने, ये पॉइंट पहले यहाँ था, फिर देखिए यहाँ पे आ गया, हाफ रिवॉल्यूशन हुआ इसका ओनली। अगर ये पूरा हो जाता तो पी पॉइंट यहीं आ जाता, अगर ये पूरा होता ना जब, तो यहाँ आ जाता, ऐसे समझ सकते हो आप, ठीक है। ये फुल रिवॉल्यूशन, तो हाफ पूरे पे चलता है 2πr, तो हाफ पे कितना ट्रेवल करेगा ये, उसका हाफ, 2πr का हाफ कितना होता है πr, ठीक है। अब आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा है इस पॉइंट पी का, पहले यहाँ था फिर यहाँ आ गया, ये होगा नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट, और क्या होगा, यही तो होगा। सोचो आप इसको कि भाई पहले पॉइंट यहाँ था, अब ये जैसे घूम के यहाँ आया, ये देखो मैंने इसको देखना था हमको, ये यहाँ था, ये यहाँ आ गया, तो यही तो होगा उसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। डिस्टेंस की बात नहीं कर, डिस्प्लेसमेंट, तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये आपसे पूछा है, फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट, ठीक है, मार्क पॉइंट का। अरे अब पढ़ाते हैं आगे इसको, ये देखो आपका ये πr, ये r, ये इसका कितना होता है, ये डायमीटर हो जाएगा, कितना होता है डायमीटर 2r। अब ये वही बन गया सर, ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू पर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, राइट एंगल में ही रखता है ये, ठीक है ना। इसमें कर लीजिए आप इसको, तो ना इसको आप ये पी पॉइंट यहाँ था, यहाँ आ गया, तो इस ट्रायंगल को देख लो, इसमें मैं लिख रहा हूँ इसका स्क्वायर, इसको अपन निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका πr का होल स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर, ये वही है जो पिछले कुछ में लिखा था, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इधर लिख देता एक बार, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस ही निकालना है अपने को ओनली, तो इसका रूट भी अपन यहाँ पे लेने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ होगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, 2 स्क्वायर का हो जाएगा 4 और आर स्क्वायर का आर स्क्वायर हो जाएगा ना, आर स्क्वायर क्या, अब इसमें भी आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, चलो मैं लिख देता हूँ
अंदर बचेगा पाई स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब ये देखो रूट के बाहर आएगा अगर आर स्क्वायर तो क्या आ जाएगा आर, तो इसका आंसर क्या रहा आपका आर अंडर रूट में पाई स्क्वायर प्लस 4। अब तो बताओ पाई की वैल्यू थी 3.14, उसका स्क्वायर करोगे तो ऑलमोस्ट वो आता है 9.9 समथिंग, इसको हम 10 कंसीडर कर लेते हैं क्वेश्चन करने के, ध्यान रखना अभी। तो 10 प्लस 4, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 10 प्लस 4 होता है 14, तो आर अंडर रूट में 14, ये भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, ये भी आपको मिल सकता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन नीट में आप कर लीजिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी, नॉर्मल क्वेश्चन बिल्कुल हो जाएंगे आपसे। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपन, ठीक है। किसी को अगर इसको लिखना जरूर, देखो लिखने से क्या होता है, आप लिखोगे ना तो आपको लिखने से ज्यादा याद होगा, क्यों? क्योंकि आपका लिखने के लिए जो ब्रेन में सिग्नल देता है हाथ को, और एक बार आप उसको समझते हो तो आपका 2 बार उसको देखना होता है आपको बॉडी को, तो इसके लिए आपको क्या होना, ज्यादा याद रहती है चीजें लिखने से, इसलिए आप लिखने की थोड़ी सी आदत डालो। इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है वो भी ले लो, मैं इधर आ जाता हूं। हाँ तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको अपन यहाँ पे ले रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बेस। मैं कोशिश करूंगा कि हर टाइप का जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे मैं प्रोवाइड करवा दूं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बेस आपके सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप कहीं से भी करिए बोले, ठीक है। कोशिश अपन ऐसी करेंगे। अब इसने इस टाइप का जो क्वेश्चन दिया है कि एक पार्टिकल स्टार्ट हुआ ओरिजिन से, मूव अलोंग द एक्स एक्सिस टिल इट पॉइंट 50,0 एंड रिटर्न बैक अलोंग इन नेगेटिव एक्स एक्सिस मूव टिल -40,0। अच्छा उधर चला गया और फाइंड आउट द ट्रेवल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों आपको निकालना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं ये सलाह देता हूं आपको, किस में वे करा करो, एक बात याद रखो कि जैसे जैसे चलते जाओ वैसे वैसे लिखते जाओ, इसको आप याद रखना, ठीक है। लिख लो आप यहाँ पे, जैसे जैसे चलते जाओ वैसे वैसे लिखते जाओ, जैसे जैसे चलते जाओ वैसे वैसे लिखते जाओ, ठीक है। ये ऐसे तुम्हारे लिए ठीक है, ताकि तुम्हें याद रहे, थोड़ा सा एकदम एक्टिव हो जाओ, ठीक है। अच्छा किसी को स्पीड ज्यादा लग रही हो तो भैया स्लो करके देख लेना, ठीक है। 0.5 पे। अब देखो इधर, इसमें आपको एक चीज ऐसे करना है, वैसे तो मैं नॉर्मली पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एक पार्टिकल ने स्टार्ट किया मोशन अपने ओरिजिन मानते, देखो आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए, ये ओरिजिन है 0,0, यहां से वो चल के पहुंचा है 50,0 पर, ये बोला है ना ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल के कहां पहुंच गए 50,0, मैंने यहां मान लिया 50,0, ठीक है। उसके बाद ये यहां लिया, यहां से रिटर्न बैक आया, ठीक है ना, मूव रिटर्न बैक अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स से पूरी इधर एंड टिल पॉइंट -40,0, तो ये नेगेटिव में चलते 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 कहां आ गया, यही मान लो आप -40,0 पे आ गया, ठीक है भैया। अब आगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको यहाँ पे निकालना है। देखो डिस्टेंस तो आप इजीली समझ सकते हो डायग्राम से, ठीक है। डिस्टेंस के लिए आप इसे करो, डिस्टेंस का तो आप ये डायग्राम बनाओगे ना, जिसके बाद आपको पता लग जाएगा। जैसे यहाँ से आप गए 50 में, तो आप कितना चले 50, फिर वापस आए तो कितना चले फिर 50 और ये भी 50, फिर नेगेटिव पे यहाँ जाके आप रुक गए तो ये कितना चले 40। केवल मुझे मैग्नीट्यूड देखना है, तो ये हो गया 100 प्लस 40 140, तो डिस्टेंस तो आपकी आएगी 140 मीटर, ठीक है। ऐसा यूनिट अपन मान रहे हैं इसको, ऐसा यूनिट में। अब इसका डिस्प्लेसमेंट, उसके लिए ये बात आप जानना, जैसे जैसे चलते जाओ वैसे वैसे लिखते जाओ, जैसे कि बड़ा इजी है। जैसे जैसे देखो पहले अपन यहां से स्टार्ट किए, इधर गए अपन, तो अपन कहां गए पॉजिटिव एक्स में, तो कितना चलेंगे अपन 50 आई के, ये है वो जैसे जैसे चलते जाओ, इधर गए तो 50 आई के, फिर वापस इधर आ रहे हो की तरफ, तो देखो -50, क्योंकि अपन यहां से जाके यहाँ आ गए ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल 0 -50 -50 आई के, ठीक है ना। पहले इधर गए +50 आई के, फिर इधर गए -50 आई के, फिर और नेगेटिव में चलेगा -40 पे, तो माइनस का 40 आई के, तो देखो +50 -50 कैंसिल, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आया आपका विद साइन -40 आई के, और केवल इसका मैग्नीट्यूड आपसे पूछा जाए तो आप आंसर कर देना 40 मीटर, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस अलग है, डिस्प्लेसमेंट अलग है, क्योंकि ये वापस जाके पीछे आया है, ठीक है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आप और भी हो तो प्रैक्टिस करना आपको हो जाएंगे, बन जाएंगे।
नेक्स्ट इसके आगे जो क्वेश्चन है उस पर मैं जा रहा हूँ उसको। हेलो, देखिए अपन यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे बेस अपन कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ अपन हर टाइप का क्वेश्चन कवर कर लें। बस आप ये इसको अच्छे से देखना, थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको और पूरा कंसंट्रेशन, और आप लिख के जरूर करना फिर वही बात, ठीक है। जो भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ पहले आप इसको ट्राई करो, ठीक है। मैं आपका टाइम सेविंग करने के लिए वीडियो बड़ा ना हो तो मैं खुद डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ। आप टाइम लीजिए, इसको खुद सोल्व करिए पॉज करके, फिर देन आप इसको देखिए, ठीक है। नहीं आता है आपको, ठीक है, अब आप कर लिया होगा। अब मैं इसको ट्राई करता हूँ मिलाना। देखिए इसने आपको बोला है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन मूव 8 मीटर इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है 0,0 से 8 मीटर पे, मान लीजिए हम यहाँ पहुंच गया होगा, ठीक है। 8 मीटर पे यहाँ गया ये ओरिजिन ओ से, इस पॉइंट को बोल देंगे ए पॉइंट आ गया। एंड 4 मीटर इन वाई डायरेक्शन, तो ये वाई में कितना चला होगा, इधर है 4, यहाँ 4 मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद 5 मीटर इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो 5 मीटर इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, भाई ये 8 था तो ये 5 तो छोटा ही होगा ना, समझ गए ना आप, ये 8 मीटर था। देखो आप इसको उससे भी कर सकते हो, जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था ना कि जैसे जैसे चलते जाओ वैसे वैसे लिखते जाओ, ठीक है। इस तरह से भी आप इसको ले सकते हैं। तो जैसे कि ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स वाई प्लेन में काम हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है। अब उससे भी हो जाएगा, अभी उससे भी एक बार समझा देंगे। पहले अब इससे देखिए इसको, ठीक है। यहाँ गया, देन यहाँ गया, देन यहाँ गया, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपको बताने ना, नहीं ओनली डिस्प्लेसमेंट बताना है इसमें। डिस्टेंस हो गया, आप इसको भी ऐड करो, ये ऐड करो, ये ऐड करो, आइए आंसर आपका, ठीक है। वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट में आपको दिमाग लगाना है। अब आप क्या करोगे, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ये इनिशियल है, ये फाइनल पॉइंट बोल दो आप इसका बी, और ये सी फाइनल पॉइंट है, ये होगा इसका डिस्प्लेसमेंट। तो इसको आप ऐसे ही करिए अब, ठीक है। डायग्राम तो मैंने बना लिया ताकि समझ में ज्यादा आए। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो कैसे करोगे बेटा आप, देखिए आप डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करने वाले हैं, इसका लिख लीजिए, जैसे जैसे चलते जाओ वैसे वैसे लिखते जाओ। क्या चला, ये ओरिजिन से 8 मीटर एक्स में, पॉजिटिव एक्स में, कुछ नहीं बोला तो पॉजिटिव एक्स में गया है, तो 8 आई कैप, ठीक है ना। नॉर्मल सी बात है, बताओ इधर गया तो 8 आई कैप, फिर 4 वाई में क्या लेते हो आप, जे कैप, तो 4 जे कैप। उसके बाद गया फाइनली 5 मीटर इन नेगेटिव एक्स में माइनस आई कैप, तो माइनस का 5 आई कैप। अब ये भी आई, सोल्व कर लीजिए, 8 आई माइनस 5 आई 3 आई, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ठीक है। ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपसे पूछा है, यही इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, यही आपसे पूछा गया होगा, ऑप्शन में ये भी मिल सकता है। इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो आप क्या करोगे, आपको पता है जब भी कोई वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं अपन, अंडर रूट में आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, ये हो गया 9, और जो इसका जे के का कोएफिशिएंट 4 का कितना जाएगा 16 प्लस 9 25 का रूट क्या निकल के आता है 5, तो 5 मीटर आएगा इसका आंसर, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। इस फॉर्म में भी आपका ऑप्शन मिल सकता है, इस फॉर्म में भी आपको ऑप्शन मिल सकता है, ठीक है। अब इसका वो थीटा भी आपसे पूछ सकता है, तो देखो ये थीटा एक्स एक्सिस कितना है, इसको थीटा, तो इसको आप ऐसे निकालिए, ये ट्रायंगल बना लीजिए इसको, क्योंकि आपको थीटा निकालना है। तो अगर ये 4 है तो ये भी कितना हो गया 4 मीटर, और ये 5 है, ये 8 है, तो ये कितना हो गया, इतना सा 8 माइनस 5 यानी कि ये हो गया 3 मीटर। और यही तो वो वेक्टर है, देखो जिसका x में कितना आ रहा है 3 और y में कितना आ रहा है 4, देखो एकदम सही किया अपन ने, दोनों साइड से क्रॉस चेक हो रहा है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। ये 3 ये 4, तो ये होता है 5, आपको पता ही होगा, पाइथागोरस थ्योरम से भी आ जाएगा 5। उसके बाद में इसका आपको एंगल, तो एंगल ऐसे कैसे अपन जनरली हमेशा क्या लगाना चाहते हैं, सबसे पहले तो अपन सोचते हैं tan थीटा, तो आप यहाँ पे एंगल क्या लगाओ tan थीटा। tan थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका जो परपेंडिकुलर है थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया 4 और थीटा के साथ वाला हो गया 3 आपका बेस, तो इसका tan थीटा हो गया 4/3। जब भी tan थीटा 4/3 होता है तो ये होता है आपका 53 डिग्री। ये आपको एक टेबल पढ़ाते बेसिक मैथ्स में, उसमें आता है, ठीक है।
मैं भी बीच में डाल दूंगा वीडियो उसका बना के, पहले आप ये समझ लो, ये तो इजी बात है, आपको आती होगी, ठीक है। नहीं आती होगी तो आप फिर देख लेना, कमेंट करके बता देना, मैं बना दूंगा उसको, ठीक है। नहीं आता तो आपका जो थीटा है 53 डिग्री। अच्छा मैंने कैसे याद रख रखा है, देखो बता देता हूँ मैं भी आपको भी, ये भी रात सुन लो एक, कि 10 दो ही चीजों में आपको कंफ्यूजन आता है, वो तो आपको पता है 30, 45, 60, 90 का जो आता है वो 53 और ये होता है 37। तो मैंने देखो 37 लर्न कर रखा है, ठीक है। तो इसमें कभी भी ना 5 वाली साइड नहीं आती है, या तो 4 या 3 ये दोनों आपस में घूमते हैं। तो देखो 37 मतलब ये 3 पहले आ रहा है, तो इसकी होती है 3/4, ठीक है। और ये है 53, इसमें 3 बाद में आ रहा है तो 3 इसमें नीचे आता है। इस तरह से इसको आप समझ सकते हो, मैंने भी समझ रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये 53 डिग्री एंगल है, तो इसे बोलते हैं 53 डिग्री एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस। इसके बाद ये लिखते हैं 53 डिग्री एंगल फ्रॉम, इसको तो हटा देते हैं समझाने के लिए, ऐसा कंफ्यूज होता ना, फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो गया, पहले आप खुद ट्राई करा करो हर क्वेश्चन को, मैं वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं देता हूँ, और फिर आप उसको देखिए, अगर सॉल्यूशन देखिए, अगर आपको नहीं आता है तो समझिए, कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछना, कोशिश करूंगा मैं इसको बता दूं आपको, ठीक है, बताया जाएगा। और ये भी आपका क्वेश्चन एंड हो गया, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो।